इस साल देश के 5 राज्यों में चुनाव है। कोरोना के खतरे को देखते हुए चुनाव आयोग ने रैलियों और रोड शो जैसे कई कार्यक्रमों पर पाबंदियां लगा रखी हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दल जनता तक पहुंचने के लिए नए नए तरीके खोज रहे हैं। वहीं जनता तक पहुंचने और अपने कामों को टीवी चैनल और अखबारों से भी जल्दी पहुंचाने का अगर कोई जरिया है तो वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया की ताकत को हर कोई जानता है। नेताओं ने इस बार के चुनाव में जनता तक अपने वादों को पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया को चुना है। इसी कड़ी में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को चुनाव को देखते हुए एक मौका केजरीवाल को अभियान लॉन्च किया। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से दिल्ली सरकार ने पिछली 7 सालों के अच्छे कामों का वीडियो बनाकर दूसरे राज्यों के लोगों को भेजने की अपील की है। इस कैंपेन में दिल्ली के लोग यानी कि आप अपना एक वीडियो बना के दूसरे राज्य के लोगों को बताएंगे कि दिल्ली में क्या क्या अच्छे काम हुए। आप अपनी एक वीडियो बनाएं और बताएं कि आपको हमारे कौन से काम पसंद आए, आम आदमी पार्टी की सरकार के कौन से काम पसंद आए, आपको किस काम से क्या फायदा हुआ, कितना फायदा हुआ, आपकी कॉलोनी में मोहल्ला क्लिनिक खुला, वीडियो में बताएं कि उस मोहल्ला क्लिनिक से आपको कितना फायदा हुआ। तो वे भी केजरीवाल को एक मौका जरूर दें। ऐसा एक वीडियो बना के आप अपने सोशल मीडिया पे अपलोड कर दें, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप आदि आदि। एक और बात, अभी इन 4 राज्यों में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस बार यूनिक कैंपेन से दिल्ली वासियों को एक तरह से आम आदमी पार्टी का ही कार्यकर्ता बनाकर पार्टी के प्रचार में लगा दिया है। दिल्ली वासियों से अपील करते हुए केजरीवाल ने कहा है कि जिन 5 राज्यों में चुनाव है, इनमें से किसी राज्य में अगर आपके रिश्तेदार रहते हैं तो उनको ये वीडियोस भेजें और उनसे आम आदमी पार्टी को ही वोट देने की अपील करें। वहां आप अपना वीडियो बना के अपनी जान पहचान के लोगों को व्हाट्सएप करें और उन्हें अपील करें कि वो लोग भी अपने अपने राज्य में आम आदमी पार्टी को वोट दें। वहां के लोगों को बताएं कि अगर वो भी आपकी तरह केजरीवाल को एक मौका देते हैं तो उनकी जिंदगी भी बदल सकती है। मेरी एक अपील आम आदमी पार्टी के सभी वॉलंटियर से भी है। गौरतलब है कि चुनावों में हर पार्टी जनता तक पहुंचने के लिए अलग अलग तरह के कैंपेन शुरू करती है, लेकिन सीएम केजरीवाल का ये कैंपेन वाकई में यूनिक है। इस कैंपेन से दूसरे चुनावी राज्यों में आम आदमी पार्टी के कामों का प्रचार तो होगा ही, साथ ही दिल्ली वासियों के बीच केजरीवाल सरकार के कामों की चर्चा दोबारा होनी शुरू हो जाएगी। देश भर में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, जिसको लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। आतंकी हमले के अलर्ट के साथ साथ इस बार देश पर कोरोना का भी खतरा बढ़ा है, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रही है। इस बीच आतंक के साथ अन्य खतरों को देखते हुए दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने बताया कि गणतंत्र दिवस से पहले सुरक्षा व्यवस्था के लिए दिल्ली में 20,000 से ज्यादा जवानों को तैनात किया गया है। आयुक्त अस्थाना ने कहा कि दिल्ली हमेशा से आतंकियों के निशाने पर रही है, इसलिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। शहर में सिर्फ रिपब्लिक डे परेड के लिए हमने अधिकारियों और जवानों के साथ करीब 20,000 प्लस का फोर्स डिप्लॉयड है, जिसमें डीसीपी, एसीपी, इंस्पेक्टर्स, सब इंस्पेक्टर्स के अलावा दिल्ली पुलिस के कमांडोज, आर्म बटालियन के ऑफिसर्स और जवान और सीएपीएफ्स के कमांडोज और उनके जवान, उनके अधिकारी इस ड्यूटी में तैनात किए गए। वहीं कोरोना को लेकर भी पुलिस ने काफी इंतजाम किए हैं। दिल्ली पुलिस की ओर से जारी निर्देशानुसार में कहा गया है कि राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाले लोगों को कोरोना के खिलाफ पूरी तरह से टीकाकरण होना जरूरी है। साथ ही 15 साल से कम उम्र के बच्चों को समारोह में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही कार्यक्रम में लोगों को सभी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, जैसे मास्क पहनना और सामाजिक दूरी बनाए रखना।
26 जनवरी को देश में गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। ऐसे में क्योंकि कोरोना महामारी के बीच ये गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा तो तमाम जो प्रोटोकॉल्स हैं उनका भी पालन करना होगा। जो नई पाबंदियां लगी हैं उसमें 15 साल से कम उम्र के बच्चे और 60 वर्ष से अधिक लोगों को इस परेड में इजाज़त नहीं होगी। संख्या भी सीमित की गई है और 24,000 लोग ही मौजूद हो पाएंगे इस परेड के अंदर। आइए आपको बताते हैं गणतंत्र दिवस को लेकर दिल्ली पुलिस द्वारा जारी जरूरी गाइडलाइंस। अतिथियों के लिए बैठने के ब्लॉक सुबह 7 बजे खुलेंगे। अतिथियों को निर्धारित स्थान पर ही बैठना होगा। कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगी होनी आवश्यक है। वैक्सीन प्रमाण पत्र साथ होना चाहिए। 15 साल से कम उम्र के बच्चों को आने की अनुमति नहीं। पार्किंग सीमित है, इसलिए कारपूल या टैक्सी से समारोह में पहुंचे। प्रवेश पत्र के साथ वैध पहचान पत्र यानी कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि अपने साथ रखें। इस बार देश पर आतंक के साथ साथ कोरोना का भी बड़ा खतरा है, जिसको लेकर सरकार के साथ साथ दिल्ली पुलिस ने ये सख्त गाइडलाइंस जारी किए हैं ताकि किसी भी देशवासी को गणतंत्र दिवस के पर्व पर कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। देश के बंटवारे के लिए जिम्मेदार मोहम्मद अली जिन्ना को लेकर अखिलेश यादव के बयान के बाद यूपी की सियासत में गन्ना बनाम जिन्ना के बाद पाकिस्तान की भी एंट्री हो गई है। जिन्ना की तरह ही नया विवाद भी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष की ओर से दिए गए बयान के बाद शुरू हुआ। एक इंटरव्यू में पाकिस्तान भारत का असली दुश्मन नहीं है बोलकर अखिलेश ने बीजेपी को एक नया हथियार दे दिया। अखिलेश का बयान अखबार में छपा तो बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाने में देरी नहीं की। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अखिलेश यादव पर जोरदार पलटवार किया और उनसे माफी मांगने को कहा। अखिलेश यादव जी का कहना कि वो पाकिस्तान को भारत का असली दुश्मन नहीं मानते और भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल वोटों की राजनीति के कारण पाकिस्तान को दुश्मन मानती है, दुखद, चिंताजनक और शर्मनाक। तुरंत अखिलेश जी को अपने इस बयान पर पश्चाताप करना चाहिए, क्षमा याचना करनी चाहिए। बिल्कुल स्पष्ट कहूंगा, चाहे अखिलेश जी बुरा माने, जिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। जिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। आपने देखा है जिन्ना 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 का रट लगाते हुए इस चुनाव में अखिलेश यादव उतरे थे और आज जिन्ना से एक पायदान ऊपर पाकिस्तान तक वो पहुंच गए। गौरतलब है कि अखिलेश यादव के मोहम्मद अली जिन्ना को लेकर दिए गए बयान के बाद से लगातार बीजेपी समाजवादी पार्टी को घेरने की कोशिश करती रही है। इस मौके पर संबित पात्रा ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला करते हुए उन पर दंगाइयों को टिकट देने का आरोप लगा दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर याकूब मेनन जिंदा होता तो अखिलेश उसको भी अपनी पार्टी से टिकट दे देते। भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल वोटों की राजनीति के कारण पाकिस्तान को दुश्मन मानती है, दुखद, चिंताजनक और शर्मनाक। तुरंत अखिलेश जी को अपने इस बयान पर पश्चाताप करना चाहिए, क्षमा याचना करनी चाहिए। मैं आज अखिलेश जी से लखनऊ में बैठकर चंद सवाल पूछना चाहता हूं। अखिलेश जी, क्या कश्मीर के बंधु हमारे भाई नहीं? जिन कश्मीर के बंधुओं के ऊपर रोज पाकिस्तान की गोली चलती है, गोलाबारी होती है और निहत्थे लोग, निर्दोष लोग पाकिस्तान द्वारा भेजे गए आतंकवादियों द्वारा मारे जाते हैं, क्या उनका जीवन जीवन नहीं? उत्तर प्रदेश के चुनाव में पहले दौर में पश्चिमी यूपी की उन सीटों पर मतदान होना है जहां मुस्लिम आबादी बड़ी फैक्टर है और ऐसे में ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण होना तो तय है। यूपी में चुनावी पारा आगे और चढ़ेगा तो दंगा, पलायन, जिन्ना, अब्बाजान के बाद अब पाकिस्तान का विवाद तो शोर मचाएगा ही। भारत का सबसे आबादी वाला प्रदेश आज 73 वर्ष का हो गया। आज उत्तर प्रदेश अपना स्थापना दिवस मना रहा है।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम नेताओं ने उत्तर प्रदेश के 73वें स्थापना दिवस की बधाई दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, उत्तर प्रदेश दिवस पर राज्य के सभी निवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। भारत के इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य और राजनीति में उत्तर प्रदेश के मेहनती और प्रतिभाशाली लोगों ने प्रभावशाली योगदान किया है। मेरी कामना है कि ये राज्य विकास और समृद्धि के पथ पर निरंतर आगे बढ़ता रहे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी के स्थापना दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा, उत्तर प्रदेश ने पिछले 5 वर्षों में हर क्षेत्र में विकास का मानदंड स्थापित किया है। इससे राज्य के लोगों का जीवन आसान होने के साथ ही नए अवसरों का भी निर्माण हुआ है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, क्रांति भूमि उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस की सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आइए प्रभु श्री राम और भगवान श्री कृष्ण की पावन धारा को अपने आचरण, कर्तव्य और मूल्यों से सुवासित करें। 73वें उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ नागरिकों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। एक सुरक्षित, समृद्ध उत्तर प्रदेश बनाने का जो संकल्प है, इस संकल्प के साथ जुड़ने का आह्वान भी करता हूं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश ने तत्कालीन राज्यपाल माननीय श्री राम नाईक जी के मार्गदर्शन में अपना पहला स्थापना दिवस 24 जनवरी 2018 को लखनऊ में आयोजित किया था। इसी के साथ स्थापना दिवस पर प्रदेश के लोगों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की योगी सरकार ने प्रदेश के विकास को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। बता दें कि आज़ादी के पहले यूपी का नाम यूनाइटेड प्रोविंस हुआ करता था। आज़ादी के बाद 24 जनवरी 1950 को इसका नामकरण उत्तर प्रदेश हुआ। इस तिथि को ही प्रदेश की स्थापना दिवस मनाते हुए पहली बार यूपी दिवस के आयोजन की परंपरा 2018 में शुरू की गई। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए घमासान शुरू हो चुका है। सभी पार्टियां यूपी में कुर्सी पर काबिज होने के लिए पूरा जोर लगा रही हैं। यूपी में 7 चरणों में 10, 14, 20, 23 और 27 फरवरी एवं 3 और 7 मार्च को मतदान होना है। नतीजों की घोषणा 10 मार्च को होगी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.